Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Effect of colonialism on art and industry. DAV Class 8, Chapter 10, Colonialism, Rural and Tribal Society. With more and more part of urban and rural India coming under the rule of East India Company, the exploitative character of the British rule was exposed. जैसे ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र ब्रिटिश के अंदर आने लगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आने लगे, जो कंपनी का शोषण की जो नीति है वह एक्सपोज हो गई. द कंपनी मोनोपोलाइजेशन ऑफ द ट्रेड वाज गेटिंग स्ट्रोंगर. एकाधिकार वो जो है ट्रेड में इस्टेब्लिश्ड हो गई. सबसे पहले तो ब्रिटिश कंपनी सारे यूरोपियन कंपटीटर को डिफरेंट वार के माध्यम से या संधि के ट्रीटी के माध्यम से भारत से आउट कर दी. अब एकलौता वो बच गई. फिर कर्नाटक वार के माध्यम से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को आउट कर दी. अब इंडियन ट्रेडर्स से उनको कंपटीशन था, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स भी बहुत सारे इंडियन गुड्स को, कॉटन गुड्स को बाहर के देशों में भेजते थे. अब वो क्या किए कि नई नई पॉलिसीज के माध्यम से इंडियन ट्रेडर्स को जो है मार्केट से आउट कर दिए. उन पॉलिसीज में एक व्यवस्था थी ददनी. इसमें क्या होता था कि कंपनी रिक्रूट करती थी एक एजेंट को, जो इंडियंस होते थे. वह हमारे क्राफ्टमैन को पैसा एडवांस देता था, बदले में एक टाइम पीरियड पर, फिक्स टाइम पीरियड में उनसे क्लॉथ मांगता था. जब वो नहीं दे पाते थे तो फिर क्या होता था, उन पर इंटरेस्ट चार्ज करता था. ये धीरे धीरे व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि क्राफ्टमैन सब अपने हाथ की अंगूठा को काट लेते थे, ताकि जो है भविष्य में हमें ब्रिटिशर्स के एजेंट ददनी ना के जाल में ना फंसाएं कि अब तो भाई और लैंडलेस लेबर हो गए. ये 10th क्लास के हिस्ट्री में आप जानोगे जब क्लोथिंग पढ़ाएंगे वहां. तो एनी हाउ, अनफॉर्चुनेटली द ब्रिटिश पॉलिसी लेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री एंड आर्टिsanship. दुर्भाग्य से ब्रिटिशों ने ऐसी ऐसी पॉलिसियां अडॉप्ट की जिससे क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज और उनके बनाने वाले आर्टिसंस, इनका डिक्लाइन हुआ. उन व्यवस्था में थी ददनी. ओके, नेक्स्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended the company's monopoly over the Indian trades. आप जानते हो कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. तो पार्लियामेंट में क्या हुआ कि एक एक्ट पास हुई ब्रिटेन के पार्लियामेंट में. उस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कहा जाता है. उसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई. अब दूसरी जो ब्रिटिश के कंपनियां हैं वो भारत आ सकते थे. ओके, दिस ओपन द इंडियन मार्केट टू ऑल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर. पहले तो यहाँ एक सिर्फ कंपनी की रूल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी. अब बहुत सारी कंपनियां आएंगी भारत, जो डिफरेंट ट्रेड करेंगी और अपने अपने प्रोडक्ट बेचेंगी. ओके, तो इस कारण भी ब्रिटिशर्स जो है इंडियन क्राफ्ट को डैमेज किए. सो रीजन फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री, कौन कौन से रीजन थे आइए समझते हैं. टू सेफगार्ड द ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वेयर destroyed with imposition of very heavy duty on Indian goods. इस लाइन का मतलब समझते हैं.
कहता है क्या कि जो भारत से ब्रिटिश की तरफ जाती थी गुड्स, टेक्सटाइल्स, मुख्य रूप से कपड़े, टेक्सटाइल, उस पर हैवी ड्यूटीज लगा दिया जाता था। ब्रिटेन के बाजार में मान लो 100 रुपया में वो सामान बिकना चाहिए, लेकिन उसमें 100% हैवी ड्यूटी लगा हुआ है ब्रिटिश क्राउन का। तो क्या होता था कि वो उसका दाम डबल हो जाता था। तो लोग वहाँ के जो ब्रिटिशर्स के जो रिच पीपुल हैं, जो भारतीय कपड़े पहनते थे, वो जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। नतीजा वो क्या किए कि वहाँ जो है ब्रिटिश भारत के कपड़े वो नहीं खरीदने लगे। तो भारत की इंडस्ट्री तो चौपट हो जाएगी ना। यूरोपियन मार्केट में सब दिन हम लोग एंशियंट टाइम, मिडाइवल टाइम से हम लोग कपड़े बेचते आए हैं, और अब हैवी ड्यूटीज टैक्स लगने से क्या होते हैं, कपड़े के दाम डबल ट्रिपल हो जाते थे। तो वहाँ के जो हमारे कपड़े के कंज्यूमर थे वो हमारा कपड़ा नहीं खरीद पाते थे, मशीन मेड कपड़ा खरीदते थे, ताकि वहाँ की मशीन मेड कपड़े को प्रमोशन किया जा सके। इसलिए हैवी ड्यूटी टैक्स लगाया जाता था। ओके, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड आर्टिकल एट चीपर रेट। और हमारे यहाँ जो ब्रिटिश का जो मशीन मेड कपड़ा था, वो जब हमारे यहाँ आता था तो उस पर कोई ड्यूटी टैक्स नहीं लगती थी। तो नतीजा वो चीपर होती थी, भारतीय बाजार में बिकता था। दोनों तरफ से भारतीय क्राफ्ट को डैमेज किया जा रहा है, भारतीय कॉटन इंडस्ट्री को डैमेज किया जा रहा है। एक तरफ तो वो हम पर हैवी ड्यूटी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सस्ते कपड़े बेच रहे हैं। भले ही क्वालिटी उनकी खराब होती थी, हमारे कपड़े से उनकी क्वालिटी खराब होती थी, लेकिन सस्ते मिलती थी। तो और यहाँ के लोगों को पास पैसा तो था नहीं, तो वो लोग खरीदते थे चीपर रेट पर। डिक्रीज इन द प्रिंसली पेट्रोनोइज। आप देखे होंगे कि मुगल पीरियड में मीना बाजार लगता था। तो मीना बाजार में क्या होता था कि भारतीय क्राफ्ट बिकते थे, ठीक है। तो इसको प्रिंसली, हमारे जो प्रिंसली एस्टेट थे वो क्या करते थे, संरक्षण देते थे हमारे क्राफ्टमैन को, उनके सामान खरीदते थे। अब तो प्रिंसली एस्टेट्स भी जो है सो ब्रिटिश के क्राउन के, ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गए थे, तो वो भी प्रमोट नहीं कर पाते थे भारतीय क्राफ्टमैन को। इसलिए भी जो है हमारा कॉटन इंडस्ट्री या डैमेज हो गया, ठीक है, हमारी इंडियन इंडस्ट्री डैमेज हो गई। चेंजेज इन द ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन आर्टिसंस टू गिव अप ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। उनके जो है जो अब क्या किया, दूसरी बात, ब्रिटिशर्स क्या किए, एक तो ददनी व्यवस्था से 17-18 सेंचुरी में वो हमारे क्राफ्टमैन का जीना मुश्किल कर दिए, हमारे ट्रेडर्स को डैमेज कर दिए। उसके बाद फिर उनका नेक्स्ट लेवल का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। वो क्या किए कि जो है सिर्फ हमारे क्राफ्टमैन को कहते थे वो कि तुम सिर्फ स्पाइनिंग करोगे, वीविंग नहीं करोगे। स्पाइनिंग का मतलब होता है धागा बनाओ, और उन धागाओं को ब्रिटिश के चीपर रेट पर वो खरीदते थे, और ताकि इनको कोई लाभ न हो सके, और जो है उन धागाओं को ब्रिटिश इंडस्ट्री भेज देते थे, वहाँ से सिले हुए कपड़े फिर वापस आता था। तो आप सोचिए कि हमारे वीवर को काम ही नहीं मिलता था, क्योंकि कपड़े में दो तरह के लोग होते हैं, एक स्पाइनिंग का काम करते हैं, दूसरा वीविंग का काम करते हैं, बुनने का। एक होता है धागा बनाने का, एक होता है बुनने का। ऐसे करके वो जोड़ते हैं, एक लूम चलाते हैं, एक स्पाइनिंग चलाते हैं, चरखा चलाते हैं। तो चरखा तो बुनने का काम करेगा, और स्पाइनिंग जो है, लूम जो है वो ये वीविंग का काम करता है। तो दो तरह के लोग थे, तो वीवर को काम मिलना बंद हो गया, तो इस तरह से जो है डैमेज कर दिए। फिर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है 1780 to 1830 के बीच में ब्रिटेन में हुआ। यह भी एक कारण रहा, रिस्पॉन्सिबल रहा कि डी अर्बनाइजेशन का इंडियन इंडस्ट्री का। सो अ कंक्लूजन फॉर यू, all these factors started the process of running the traditional handicraft, ruining means बर्बाद करना ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, एंड डिक्लाइन इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया।
अब भारत का जो इनकम है वो डिक्लाइन हो गया। सो आई होप you understand all these terms. And assignment question for you children: give some reason for deindustrialization of India. Thank you for listening and watching my videos.